सीनियर न्यूज एंकर रवीश कुमार ने एनडीटीवी से रिजाइन कर दिया है। इसके अलावा प्रणव रॉय और राधिका रॉय ने आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर के पोजीशन से रिजाइन कर दिया है। ये कंपनी एनडीटीवी की प्रमोटर ग्रुप व्हीकल है। आखिर क्यों एनडीटीवी में लोग रिजाइन कर रहे हैं और क्या रीजन है इसके पीछे, बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एनडीटीवी ने ट्यूसडे को बॉम्बे एक्सचेंज को लिखी चिट्ठी में बताया कि एनडीटीवी के प्रमोटर ग्रुप आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने इन्फॉर्म किया है कि 29 नवंबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में तय किया गया है कि सुदीप्त भट्टाचार्य, संजय और स्नेथिल इमीडिएट इफेक्ट के कारण आरआरपीआर के बोर्ड के डायरेक्टर नहीं होंगे और डॉक्टर प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन से रिजाइन कर दिया है। लेकिन ये सारे चेंजेस एनडीटीवी के प्रमोटर ग्रुप कंपनी में हुए हैं। हालांकि एनडीटीवी के मुताबिक प्रणय रॉय और राधिका रॉय एनडीटीवी के एग्जीक्यूटिव और को चेयरपर्सन है। ये फैसला तब लिया गया है जब से इससे ठीक एक दिन पहले आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी इक्विटी शेयर की जानकारी दी थी, जिसमें 99.5% इक्विटी शेयर विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के पास है। ये वो कंपनी है जिसको अडानी ग्रुप की मीडिया कंपनी एएमजीसी मीडिया नेटवर्क ने एक्वायर किया है। इसके साथ ही अडानी ग्रुप के पास अब एनडीटीवी के 29.18% की हिस्सेदारी है। अडानी ग्रुप 26% की एक्स्ट्रा इक्विटी के लिए ओपन ऑफर लेके आया है। इसके तहत कंपनी ने एनडीटीवी के 1,67 लाख शेयर खरीदने की पहल की है और अपने ऑफर की आखिरी तारीख 5 दिसंबर रखी है। इस ओपन ऑफर के लिए अडानी ग्रुप ने 294 रुपीज पर शेयर का प्राइस रखा है। आखिर क्यों अडानी ग्रुप एनडीटीवी को खरीदना चाहता है? पोर्ट, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कई क्षेत्रों में बिजनेस कर रहे हैं गौतम अडानी और इस टाइम पर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति है गौतम अडानी। कुछ समय पहले जब अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी के 29% इक्विटी का एक्विजिशन किया था तब सभी लोग हैरान हो चुके थे। कुछ लोगों ने इसे हॉस्टाइल टेकओवर बताया था क्योंकि ये टेकओवर एनडीटीवी के मैनेजमेंट के इच्छा से नहीं हुआ था। हालांकि गौतम अडानी ने दिए अपने एक इंटरव्यू में अपना ओपिनियन रखा, जिसमें उन्होंने माना था कि क्यों ना एक मीडिया हाउस को सपोर्ट करके उसे इंडिपेंडेंट बनाया जाए जिसका ग्लोबल फुटप्रिंट हो। पर इंडिपेंडेंट वर्ड को फिर से उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि इंडिपेंडेंट का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रहे हैं तो उसे गलत बताया जाए, लेकिन इसकी भी हिम्मत रखनी चाहिए कि जब गवर्नमेंट कुछ अच्छा कर रही है तो उसे भी खुलकर बताया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनके ग्रुप के लिए एक ग्लोबल मीडिया ग्रुप तैयार करने की कीमत बहुत कम है और उन्होंने एनडीटीवी के चीफ प्रणय रॉय को पोजीशन पर बने रहने का ऑफर दिया था। अगर बात करें अडानी की मीडिया कंपनी के बारे में तो एनडीटीवी के अलावा कंपनी ने इस साल बिजनेस न्यूज प्लेटफॉर्म ब्लूमबर्ग को भी खरीदा था। लेकिन इस बयान से एक बात साफ है कि कहीं ना कहीं प्रणव रॉय एनडीटीवी की इक्विटी अडानी को नहीं देना चाहते थे। लेकिन इसके बाद भी आखिर कैसे अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी की इक्विटी एक्वाइजिशन को हासिल किया? दरअसल इस साल अगस्त में अडानी ग्रुप ने एक मीडिया कंपनी एनडीटीवी में इनडायरेक्टली तरीके से 29.18% स्टेक खरीद लिए। अडानी ग्रुप ने जिस तरह से अनजान कंपनी के जरिए एनडीटीवी में हिस्सा खरीदा, उसे जानकर हॉस्टाइल टेकओवर यानी मैनेजमेंट के इच्छा के विरुद्ध कंपनी पर कब्जे की कोशिश थी। अडानी ग्रुप में एक्सचेंज में बताया कि उन्होंने विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड यानी कि वीसीपीएल को खरीद लिया है, जिसे उन्होंने 114 करोड़ में खरीदा है। मीडिया और कंसल्टेंसी बिजनेस करने वाली वीसीपीएल कंपनी के पास एनडीटीवी के एक प्रमोटर ग्रुप कंपनी आरआरपीआर होल्डिंग के 29.18% इक्विटी शेयर मोर्गेज यानी गिरवी थे। एक्चुअल में प्रणय रॉय और उनकी वाइफ राधिका रॉय एनडीटीवी के फाउंडर और प्रमोटर है। साल 2008-2009 में उन्होंने आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के जरिए वीसीपीएल से लोन लिया था। इस लोन के बदले वीसीपीएल के पास 29.18% शेयर गिरवी रखे गए थे। साथ ही ये ऑप्शन दिया गया था कि अगर लोन नहीं चुकाया गया तो इस सिचुएशन में वो इस वाउचर का 99.5% हिस्सा इक्विटी में बदल सकते हैं। ये लोन 10 साल के लिए दिया गया था, जिसे रीपे करने के लिए साल 2019 तक का समय दिया गया था। लेकिन आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड इस लोन को रीपे नहीं कर पाई, जिस वजह से वीसीपीएल कंपनी को आरआरपीआर के 99.5% शेयर मिल गए, जिस वजह से आरआरपीआर के पास जो एनडीटीवी का 29.18% शेयर था वो भी वीसीपीएल का हो गया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रणय रॉय और राधिका रॉय के पास एनडीटीवी की हिस्सेदारी नहीं है। एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणय रॉय के नाम कंपनी में 15.94% हिस्सेदारी है, जबकि उनकी वाइफ राधिका रॉय का कंपनी में 16.32% हिस्सा है। प्रणय रॉय और राधिका रॉय ही आरआरपीआर के प्रमोटर थे। इस कंपनी के पास एनडीटीवी के 29.18% शेयर थे और इसी के 99.5% शेयर अब अडानी ग्रुप के पास है। रिटेल इन्वेस्टर के पास
कंपनी के 12.57% शेयर है। कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन के पास एनडीटीवी के 9.61% शेयर है, जबकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी कि एफपीआई के पास 14.7% शेयर है और अदर के पास कंपनी के 1.67% शेयर है। लेकिन क्योंकि अब अडानी ने एनडीटीवी के 26% शेयर खरीदने के लिए ओपन ऑफर दिया है जो 5 दिसंबर तक चलेगा। अगर इस ओपन ऑफर के चलते अडानी ग्रुप को एनडीटीवी के 26% शेयर मिल जाते हैं तो एनडीटीवी के 55% स्टेक अडानी ग्रुप का हो जाएगा, जिसके बाद प्रणय रॉय, राधिका रॉय और न्यूज एंकर रवीश कुमार शायद इंडिपेंडेंट होकर काम ना कर पाए जिस तरह से वो अभी कर रहे हैं, क्योंकि इस समय प्रणय रॉय और राधिका रॉय के शेयर मिला दिया जाए तो एनडीटीवी का सबसे बड़ा स्टेक उनके पास है। लेकिन इस ओपन ऑफर के एक्सेप्ट होने के बाद ये सिचुएशन बदल जाएगी और कहीं ना कहीं जिस तरह से एंकर रवीश कुमार ने रिजाइन दिया है, कहीं ना कहीं ये इस बात का संकेत देती है शायद इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या एनडीटीवी के स्टेक को अडानी ग्रुप के द्वारा खरीदा जाना सही है या गलत? अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।